अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, मुझे पिछले व्लॉग पे मेरी तबीयत के बारे में पूछा। अल्लाह का शुक्र मेरी तबीयत ठीक है। छुट्टियां की थी कुछ और ज़ाहिर है उसमें कुछ काम थे और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक है। इस्लामाबाद में मौसम भी बेहतर हुआ है, बारिशें हुई हैं यहाँ पे और कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैं अपने व्लॉग को मुख्तसर रखा करूँ। कल वाला तो 17 मिनट का था, कोशिश करूँगा उससे भी कम रखूँ और लेकिन ज़ाहिर है कभी-कभी बात पूरी करने के लिए थोड़ा-सा लंबा हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन से जो बात है, अपने फॉलोअर से वो शेयर करूँ और पूरी करूँ, क्लैरिटी के साथ करूँ ताकि जो हम यहाँ पे इस मुल्क में झूठ और नफ़रत फैलाते रहे हैं एक दूसरे के दरमियान, हमने जो फासले बढ़ा दिए हैं सिर्फ सियासी बुनियादों पे, मेरी कोशिश होगी कि उसको कुछ कम किया जाए और पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, जनरेशन जी ख़ास तौर पे और जो मिलेनियल्स हैं, उनको कोई एक पॉजिटिव मैसेज भी जाए। तो आज का व्लॉग जो है उनकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैं कर रहा हूँ और वो है एक नई आने वाली मूवी सरदार जी 3 के बारे में। और लेकिन एक कमेंट और था जिसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो ये था कि मुझे कहा गया मैं रोज़ाना व्लॉग किया करूँ, मेरी कोशिश होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, लेकिन रोज़ाना का वादा नहीं कर सकता। कभी छुट्टी करने का दिल करता है और कभी इंसान का सुस्ती भी पड़ जाती है कभी-कभार, तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर करूँ। तो अभी जो आज के व्लॉग में जो मैंने आपको बताया कि सरदार जी 3 जो मूवी एक आ रही है उसके बारे में है, उसमें हीरो हैं दिलजीत सिंह दोसांझ, जो पंजाबी सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं, अदाकार भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ एक जो एक हीरोइन जो है वो हानिया आमिर है, जो पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं, हीरोइन हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मकबूल हैं नौजवान नस्ल में। इसी तरह दिलजीत सिंह भी बहुत मकबूल हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी वो बहुत मकबूल हैं। हानिया आमिर भी बहुत मकबूल है। तो एक उन्होंने अच्छा एक जोड़ी बनाई और जैसे मैं पहले एक दफ़ा कह चुका हूँ बात अपने प्रोग्राम में कि पाकिस्तान इंडिया में बिकता है और पाकिस्तान की एक्ट्रेस हो, पाकिस्तान का एक्टर हो, पाकिस्तान की कहानी हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो या कोई स्टोरी लाइन हो, पाकिस्तान की अगर हो तो इंडिया में उसकी बड़ी मार्केट होती है। इसीलिए पाकिस्तान के अदाकारों को और सिंगर्स को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनको मूवीज़ में काम मिलता है और जाहिर है आर्टिस्ट का काम ये होता है कि जहाँ से उन्हें अच्छा काम करने का मौका मिले वो हो। लेकिन मसला ये है जो मैंने बात अब शुरू में की कि जो जनरेशन जी है, जो नौजवान लोग हैं इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, उनके दरमियान फासले बढ़ा दिए गए हैं और उसकी वजह यह है कि मोदी का जो हिंदुत्व नजरिया है उसने इतनी नफरत भर दी है इंडिया के लोगों में और नौजवान नस्ल में कि अब इतनी नफरत शायद 1947 में भी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नहीं थी, जो अब बीजेपी की हुकूमत ने और ख़ास तौर पे मोदी ने जो पैदा की है। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बनाए रखा, 2 दफ़ा पाकिस्तान पे हमला किया हुआ है 3 साल के अंदर अंदर। फिर उसके बाद वहाँ का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर फैलाता है, नफरत फैलाता है, वहाँ की इन जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के बारे में नफरत फैलाती है। तो एक वहाँ पे इशू है पाकिस्तान और वहाँ के तमाम इंतखाबात में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करना, पाकिस्तान को दुश्मन बना के पेश करना हर सियासी जमात को कामयाबी के लिए चाहिए होता है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ अर्सा पहले तक ऐसी नहीं थी और पाकिस्तानी जो मेरी जनरेशन है, जो पार्टीशन के बाद पैदा हुई है, हमारे अंदर इतनी नफरतें नहीं थी इंडिया के खिलाफ। हमारी जंगें भी हुई, हम बचपन में हमने देखी इंडिया के साथ जो हमारी जंगें हुई, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी थे, मीडिया टू मीडिया रिलेशनशिप भी थे और माहौल को इतना ख़राब नहीं हुआ था 90s में, 80s में और इवन 2000 में। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको राहुल गांधी साहब सरेंडर मोदी कहते हैं, उनकी हुकूमत आई है, उन्होंने नफरतों का प्रचार बहुत ज़्यादा किया है और इतनी ज़्यादा किया कि अब पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, जो मेरी अगली पीढ़ी है, जो मिलेनियल्स हैं, जो जनरेशन जी है, उनके दिल में भी इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने देखा अभी जो खास तौर पे ये जो पिछले महीने जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और पहलगाम वाक़े की वजह से इंडिया ने जो बहाना बना के पाकिस्तान पर हमला किया और फिर इंडिया की उसमें जो ठुकाई हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो भी अब खुल के कहती है कि अगर इंडिया ने जंग करनी है तो करे और अगर इंडियंस हमसे नफरत करेंगे तो हम भी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान में अभी ये बात
ये इस तरह की नफरत इतनी ज्यादा फैली नहीं है, क्योंकि हानिया अगर दिलजीत को इंडिया में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो हानिया को पाकिस्तान में तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि आपने इंडियन मूवी में जाके काम क्यों किया। जिस तरह दिलजीत को कहा जा रहा है कि आपने इंडियन मूवी में पाकिस्तानी अदाकारा को क्यों लिया। तो ये जो अब पाकिस्तान में माहौल इंडिया के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी मोदी के हिंदुत्व नजरिए पे है। लेकिन इसमें बात थोड़ी और आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। एक तो ये सरदार जी 3 की बात है। इससे पहले एक पिछले महीने एक मूवी आई अबीर गुलाल, वो उसमें फवाद खान पाकिस्तान के सुपर हीरो हैं, वो उसमें हीरो थे, और वानी कपूर जो इंडिया की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं और पंजाबी हैं, वो उसमें हीरोइन थी। और वो मूवी ज़ाहिर बड़ी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, और उसको उसी दौरान जंग शुरू हो गई तो वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उनको भी वो मूवी उसकी रिलीज बंद करनी पड़ी और वो नहीं हो सकी वो मूवी रिलीज। अब इसमें ये जो सरदार जी 3 आई है, अब इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स, उन्होंने फैसला किया है कि ये सरदार जी 3 पूरी दुनिया में रिलीज होगी, सिर्फ इंडिया में रिलीज नहीं होगी। और ये फैसला उन्होंने खुद किया है, वॉलंटरली किया है। लेकिन अबीर गुलाल के खिलाफ तो अदालतों में लोग चले गए और कहा कि हम सिनेमा घरों को आग लगा देंगे, मैं जला देंगे। और ये पहले भी हो चुका है कि अगर पाकिस्तानी अदाकारों ने इन मूवीज में काम किया तो इतनी नफरत पैदा कर दी है हिंदुत्व के नजरिए ने हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और अब जो दिलजीत सिंह वाली जो बात है, ये अब मुझे लगता है कि पूरे पंजाब के खिलाफ हिंदुत्व की जो नफरत है, मोदी के नजरिए की नफरत जो है, उसका निशाना पूरा पंजाब बन रहा है। और उसकी कुछ वजूहात है जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। उसमें सबसे पहला तो यह है कि जैसे ही जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उसके बाद ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो कुछ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फौरी तौर पे करतारपुर का जो कॉरिडोर है, जो जहां पे बाबा गुरु नानक साहब का इंतकाल हुआ था, पाकिस्तान के अंदर है वो जगह, वहां पे गुरुद्वारा है, और वहां पे उसको पाकिस्तान ने खोल दिया उस कॉरिडोर को फौरी तौर पे, ताकि सिख जो हैं, जो भी इंडिया से या दुनिया में जहां से भी उन्होंने आना है, वो आए और अपनी वहां पे इबादत करें और हाजिरी दें, मत्था टेके, लंगर खाएं। लेकिन इंडिया ने जंग के बहाने करतारपुर कॉरिडोर अपनी तरफ से बंद कर दिया। अब इंडियन पंजाब के जितने सिख जो यात्री हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, बाबा गुरु नानक साहब के उस पे गुरुद्वारे पे मत्था टेकना चाहते हैं करतारपुर में, उनको इजाजत दी जा रही। और जंग बंद हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन मोदी की हुकूमत ने बिल्कुल सिखों पे पाबंदी लगाई हुई है। और जंग के दौरान भी आपने देखा बहुत सारे मिसाइल अमृतसर में और जलंधर में अंदर ही फायर किए गए इंडियन पंजाब के, ये जाहिर करने के लिए कि पाकिस्तान शायद इंडियन पंजाब के ऊपर मिसाइल फायर कर रहा है। तो एक इंडियन पंजाब के बारे में जो वहाँ की आबादी है, उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि शायद पाकिस्तान से वो लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं या करना न शुरू हो जाए। और ये सिर्फ दिलजीत सिंह का जो मूवी पे पाबंदी है, उसके पीछे जो एक वजह बताई जा रही है, पाबंदी नहीं लेकिन जो वहाँ उसकी मुखालफत हुई है इंडिया में, उसकी वजह ये बता रही है कि दिलजीत सिंह पंजाबी कल्चर को प्रमोट करता है पूरी दुनिया में, और बहुत फख्र से वो कहता है कि हम पंजाबी हैं। और उसने इतना ज्यादा इंडिया को भी इससे बहुत फायदा हुआ जो उसने पंजाबी कल्चर को फरोग दिया। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर ही उसकी खिलाफ राइवलरी भी पैदा हुई। और उसकी एक वजह यह भी थी कि दिलजीत सिंह ने सिद्धू मूसेवाला, जिसको 2023 में कत्ल कर दिया गया था, जो उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर है और वो भी वहीं पंजाब का रहने वाला, उसने उसके गैंग ने कत्ल किया था सिद्धू मूसेवाले को, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का जिक्र अपने सॉन्ग्स में दिलजीत सिंह करता है। और सिद्धू मूसेवाले का कसूर ये है कि वो एक बहुत आज़ादी पसंद और बहुत इनकलाबी किस्म का वो सिंगर था। वो अपने गाने खुद लिखता था और वो बहुत पॉपुलर था पंजाब में, इंडियन पंजाब में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ सिख रहते हैं उनके दरमियान वो बहुत पॉपुलर था। और उसके गाने जो थे, खासतौर पे SYL सॉन्ग जो उसकी असैसिनेशन के बाद रिलीज किया गया, उसमें उसने पानी के हकूक की बात की कि पंजाब के दरियाओं का जो पानी इंडिया उनको नहीं दे रहा था। और फिर उसने आज़ादी की बात की, और फिर उसने उस गाने के अंदर उसने एक बात की, एक मैसेज दिया
कि सिखों के साथ अगर ज्यादती कोई भी करता है तो सिख उसको नहीं भूलते। और उसमें उसने जिक्र किया इंदिरा गांधी का, और उसमें उसने जिक्र किया जनरल वेदा का जिसको पूना में मारा गया, इंदिरा गांधी को दिल्ली में कत्ल किया गया, और फिर जनरल डायर का उसने जिक्र किया जिसको लंदन में कत्ल किया गया था। और ये तमाम कत्ल सिखों ने किए थे, क्योंकि तीनों पे ये इल्जाम था कि इन्होंने सिखों के खिलाफ जुल्म किया। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। गोल्डन टेम्पल जो सिखों के लिए सबसे मुतबर्रक जगह है पूरी दुनिया में, उस पे ऊपर हमला किया था, ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन किया था, उसको तहस नहस कर दिया था, बहुत सिखों को मार दिया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी को मार दिया जब से गार्ड्स ने। तो फिर तमाम सिखों के खिलाफ दिल्ली में खासतौर पे और पूरे इंडिया में उनका कत्लेआम हुआ जिसको सिख अभी तक नहीं भूले। और फिर उसके बाद जनरल वेदा को जो पूना में कत्ल किया वो भी सिखों ने किया। और फिर जनरल डायर जिसने अमृतसर में जलियांवाला बाग का जो वाकया हुआ था उसका वो जिम्मेदार था 1940 में। तो उस को भी जाके लंदन में एक सिख ने कत्ल कर दिया था बदला लेने के लिए। तो अपने इस गाने में सिद्धू मूसेवाले ने उसका जिक्र किया, और गाना उसकी मौत के बाद रिलीज किया गया था, लेकिन उस पे इंडिया में पाबंदी लगी, यूट्यूब वहां नहीं दिखा सकता उस गाने को, वैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक उसने गाना और गाया था 295 जिसको वो कहता है 295, और वो कहता था कि इस मुल्क में अगर हम सच बोलेंगे, और वो सच वो यही जो मैंने आपको कहा, वो पानी के हकूक की बात करता था, आज़ादी के हकूक की बात करता था। तो उसने कहा था अगर सच बोलेंगे तो 295 लगेगी, मतलब जेल जाएंगे आप, आपको कैद होगी। हथकड़ियों के खिलाफ वो बात करता था। और क्योंकि सिखों के खिलाफ मुसलसल इंडिया की हुकूमत पंजाब में कार्रवाइयाँ करती रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती रही है, जिसकी वजह से सिखों के अंदर एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट है। तो अब हुआ ये कि जब आप इत्तेफाक देखें कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक गैंगस्टर है, और वो बहुत सारे पुलिस वालों को और दूसरे लोगों को कत्ल करने के इल्जाम में जेल में बंद है। लेकिन जेल से उसने 2022 में 2 इंटरव्यूज दिए एबीपी टीवी चैनल को, जो इंडिया का एक टीवी चैनल, जेल के अंदर से। तो और उसका बिश्नोई का ताल्लुक बहुत गहरा है बीजेपी से, बीजेपी के लीडर से, और जो हिंदुत्व नजरिया है उसके साथ। इसलिए जब सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया, उसके कत्ल करने का जो जिम्मेदारी है वो बिश्नोई गैंग ने ली, और उन्होंने कहा कि हमने उसको कत्ल इसलिए किया कि वो अलहदगी पसंद था, वो आज़ादी पसंद था, इसलिए हमने उसको कत्ल किया, और अगर कोई और भी करेगा तो हम उसको भी कत्ल कर देंगे। और उसके बाद अब ये मई 2023 को, अब आप जरा कनेक्ट कीजिएगा डॉट, कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ मई 2023 में, और 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तान के सिख लीडर हरदीप सिंह निजार का कत्ल हुआ। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से भी कम टाइम में रॉ ने उसको कत्ल किया। जो कैनेडियन हुकूमत ने फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो खालिस्तान सिख फेडरेशन है उसके वो लीडर थे हरदीप सिंह निजार, उनको जब मार दिया गया तो कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए कि उनके सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता हो गए, और अब जाके उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। और उसके बाद अमेरिका में गुरबख्श सिंह पन्नू, एक और सिक्स फॉर जस्टिस मूवमेंट के वो लीडर हैं, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। एफबीआई ने उनको पकड़ लिया जो उनको कत्ल करना चाहते थे, और उनका ताल्लुक साबित हुआ कि वो इंडियन एजेंट्स हैं, और वो गुरबख्श सिंह को वहां पे कत्ल करना चाहते थे अमेरिका में। तो ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही हैं सिखों के खिलाफ और सिख आर्टिस्ट के खिलाफ और पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी आर्टिस्ट के खिलाफ, इसमें एक मेथड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि करतारपुर कॉरिडोर भी नहीं खोला अभी तक इंडिया ने। अभी सरदार जी 3 को बैन कर दिया, पहले अबीर गुलाल को बैन किया, सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया, उसके कत्ल की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली, जो बीजेपी के करीब है, जो हिंदुत्व नजरिए पे चलते हैं। और उसमें अब एक ये नया मोड़ आया है, और इसमें बाज इंडियन एनालिस्ट का ये ख्याल है कि शायद दिलजीत सिंह की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है इस फिल्म के बाद। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो कुछ इस वक्त इंडिया के तेवर हैं, और जिस तरीके से हिंदुत्व नजरिए को मोदी फरोग दे रहा है इंडिया में, और जितनी नफरत इंडिया की नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वो भर रहा है, और सिखों के खिलाफ भर रहा है, ये इस खिते के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और इस वक्त इंटरनेशनली इंडिया जितना आइसोलेट हो चुका है, अभी जो
सालसी के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट का जो फैसला आया है वो भी इंडिया के खिलाफ है। और जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की जो उसको बायकॉट करना पड़ा क्योंकि जो एलामिया था वो इंडिया के खिलाफ था और इंडिया उस पर दस्तखत नहीं करना चाहता था। तो इतनी आइसोलेशन के बाद अभी बीजेपी गुजरात में उनका जो गढ़ है गुजरात, वहां पे जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें से 5 में से 4 सीटें हार गई है। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि नफरत कुछ अरसे के लिए तो बिक सकती है मोदी साहब, लेकिन बहुत ज्यादा अरसे के लिए नहीं बिकेगी। आपने नौजवान नस्ल को गुमराह किया है जिसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो भी अब ये चाहती है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी इंडियन मूवीज में काम ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट पे ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होने चाहिए और मूवीज रिलीज होनी चाहिए। जनरेशन जी है उधर भी इधर भी, इनको उस नफरत का सामना नहीं करना चाहिए जो पिछले तकरीबन 80 साल से दोनों ममालिक के दरमियान जारी है। दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है उसकी उम्र भी 80 साल तकरीबन है। तो हमने और आपने तो चले जाना, लीडरशिप ने चले जाना है, लेकिन ये नौजवान नस्ल ने तो इधर ही रहना है, हम साए तो इधर ही रहेंगे। तो इनको जिंदा रहने दें इज्जत के साथ और एक दूसरे के साथ खुशहाली के साथ, ना कि नफरतें बीच के। तो हिंदुत्व के नजरिए को अगर इंडिया कंट्रोल करे तो कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा, पंजाब के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और इंडिया के लिए भी अच्छा होगा और पूरे खित्ते के लिए अच्छा होगा। तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। ना ही इंडिया कश्मीरियों को दबा सका और ना ही इंडिया पंजाबियों को दबा सकेगा। ये मोदी के हिंदुत्व नजरिए को याद रखना चाहिए कि अपने गुजरात में भी शिकस्त हो रही है और इसके बाद उसके जो गुजरात में जो कत्लेआम किया मोदी ने जब वो वहां चीफ मिनिस्टर पे, उसके असरात कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं और उसके क्या असरात होंगे, इसमें मैं कुछ दिनों में एक व्लॉग करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत, खुदा हाफिज।